यदि आपको रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी जो है वही क्वेश्चन आ जाते हैं, सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको हम दिखा दें, ये जो हम ले रहे हैं ये रेलवे ग्रुप डी ओरिजिनल को क्वेश्चन पेपर है। 2018 में जो क्वेश्चन आया था वही आंसर की है। ठीक है, हमने जो है यूट्यूब पर और यहाँ तक कि टेक्स्ट बुक पर बहुत सारा यही क्वेश्चन खोजने की कोशिश किया कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमें मिल जाए, लेकिन हमें नहीं मिला। दोस्तों, हम आपको यकीन दिला दें, आपको दिखा भी दे रहे हैं कि यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको हम बता दें कि कैसा रहेगा। ओरिजिनल पेपर, पहले बात तो अगर ओरिजिनल रहेगा तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन देखिए ओरिजिनल है, ठीक है ना। यदि इसको जो है हम टाइप करके कराएंगे तो वो साफ दिखाई देगा। ठीक है, देख लीजिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि सब क्वेश्चन दिखाई देता होगा तो एकदम स्पष्ट दिखाई नहीं देता होगा। ठीक है ना, ये देखिए जो है ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए, होशियार बच्चे यही करेंगे कि जो उनको आ रहा है ना पहले वही जल्दी कर लेंगे। ठीक है ना, और लास्ट में मैथ रीजनिंग हल करते हैं। ठीक है, तो हम आपको जो है चल रहे हैं जीएस वाला टॉपिक लेने के लिए। यदि यहीं पर सॉल्व कराएंगे तो ये देखो यहाँ पर टिक रहेगा पहले से, तो आप देखोगे कि पहले से टिक लगा हुआ है तो आपका प्रैक्टिस करने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन को नोट कर लेंगे ताकि आपका फ़ायदा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन में जितना भी क्वेश्चन बताएंगे वह समझ लीजिए एक प्रकार का गेस्ट पेपर होता है। और हम इसीलिए बार बार बोलते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ है, क्योंकि हम एक्सप्लेन जो कर किए रहते हैं उसी में जो है आ जाता है। ठीक है, हाय फ्रेंड्स, दिस इज आरसी एंड वेलकम टू एंजॉय विथ आरसी सिंह। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट ए फील कनेक्टेड भी स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन में लिखा गया है, ऑप्शन देखो, 30 अक्टूबर दिया है, 7 अप्रैल दिया है, 5 जून दिया है और 15 दिसंबर दिया है। तो आपको हम मौका देंगे, यदि आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हो तो हमारे बताने से पहले जो है आप विकल्प को चूज कर लीजिए, फिर हमारा विकल्प देखिएगा कौन सा हम विकल्प बता रहे हैं। ठीक है, हम आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बताइए 30 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, कौन सा डे होता है। हम आपको बता दें, 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। ठीक है, और आप सबको पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये बताइए 15 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। 15 दिसंबर को अधिकार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। चूना पत्थर को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन, सोडियम कार्बोनेट, बॉक्साइट या अनबुझा चूना या धवन सोडा। पहली बात समझिए, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है। चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 मतलब चूना पत्थर होता है। इसी को बोलते हैं खंडिया बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संगमरमर बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, तीनों का सूत्र यही है। और सूत्र जो है कभी कभी पूछा जाता है आपसे, जो है रेलवे भर्ती बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन आना निश्चित होता है। ठीक है ना, जब आप चूना पत्थर को गर्म करोगे, यानी चूना पत्थर मतलब खंडिया संगमरमर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब आप इसको गर्म करोगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको यानी कि अनबुझा हुआ चूना मिलेगा, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा हुआ चूना सूत्र क्या होता है, CaO, यानी खाने वाला चूना है ये। ठीक है ना, और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आप बोल सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूना पत्थर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनबुझा हुआ चूना। अनबुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, यही सूत्र है, यानी CaO है। ठीक है ना, अनबुझा हुआ चूना मतलब बिना बुझा हुआ चूना, खाने वाला चूना, यही है CaO। जो लोग जो है तंबाकू के साथ खाते हैं यही वाला चूना खाते हैं। ठीक है, CaO खाते हैं। आप लोग बताइए, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। तो आप जानते हो इसका जो फार्मूला होता है Na2CO3 होता है। ठीक है, Na2CO3 होता है। धावन सोडा का हो या सोडियम कार्बोनेट, यही चीज़ होता है। ठीक है ना,
धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 होता है। देखिए धावन सोडा को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या है, Na2CO3, ठीक है। बॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Al2O3 × 10H2O होता है। आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके साथ साथ इसके पहले एक वीडियो और इसके बाद की वीडियो देखना है तो आई बटन के रूप में इसी वीडियो में और इन स्क्रीन के रूप में इसी वीडियो में लगा दी गई है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। कहा गया है कि भारत का प्रमुख सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग कहाँ स्थित है। ऑप्शन लिखा गया है नोएडा में स्थित है, या अहमदाबाद में है, या मुंबई में है, या बेंगलुरु में है। बताइए। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT का मुख्य केंद्र बेंगलुरु है, यानी कि बंगलौर। बंगलौर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहते हैं। और एक चीज़ बता दें, बंगलौर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यदि कोई पिंड समांतर गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो यह गति कहलाती है, क्या कहलाती है, एक सरल रेखीय गति कहलाती है, या दोलन गति कहलाती है, ये असमान गति कहलाती है, ये आवर्ती गति कहलाती है। यहाँ लिखा है समांतर गति। समांतर का मतलब कैसे होता है, ऐसे होता है ना समांतर, ठीक है, समांतर ऐसे ही होता है चिन्ह। एक सीधी रेखा भी कैसे ही होती है, ऐसे ही होती है। तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। अब बात समझिए दोलन गति क्या होती है। जब कोई वस्तु है किसी बिंदु पर बार बार गति करती है तो इस प्रकार की जो गति होती है वही दोलन गति कहलाती है। दोलन गति आप जानते हो, झूला जानते हो नहीं, आप लोग झूला देखे हो, कौन सा झूला। मान लीजिए एक वृक्ष है, ये वृक्ष है तो वृक्ष में जो है ऐसे झूला डाल दिया जाता है तो झूले में जो है एक वो होता है नीचे लगा हुआ था ना, तो ये जो है ये जो चीज़ होता है आगे की ओर ऐसे करता रहता है, मूव करता रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक बिंदु ऐसी बनी होती है, एक रस्सी तो यहीं पर लगी होती है ना, तो रस्सी लगी होती है लेकिन झूला ऐसे कुल मिलाकर के झूलता रहता है। तो इसका मतलब है कि एक ही बिंदु पर है गति, जो है जो हो रही है बिंदु एक ही बिंदु पर हो रही है, तो इसलिए इस प्रकार की गति जो है दोलन गति कहलाती है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, झूला हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, आप घड़ी देखे हो, दीवाल घड़ी, एक जो घड़ी होती है जो जिसमें पेंडुलम लगी होती है। अब बताइए असमान गति कब होती है। असमान गति जब कोई वस्तु है एक निश्चित समय में अलग अलग दूरी तय करता है, एक निश्चित समय में अलग अलग दूरी तय कर दें। जैसे ये कार है, ठीक है, मान लीजिए ये कार है, तो अब ये कार जो है अब यही पर है ना, अभी तो यहाँ पर है, लेकिन ये गति करते करते आगे की ओर पहुँच जाए, ठीक ना। अब यहाँ चली आए कार, जो है यही कार यहाँ पर चली आए, तो इसका मतलब क्या है, अब ये कार जो है, कार नहीं लग रहा है आपको, ट्रक लग रहा है ना, तो ट्रक ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ले यही ट्रक यहाँ था, अब यहाँ आ गया है, इसका मतलब जो है इसकी दूरी में परिवर्तन हो रहा है और समय परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार की गति जो है असमान गति कहलाती है, ठीक। कोई भी वाहन होगा, समझ लीजिए कि वह असमान गति कर रहा है, ठीक है ना। और उछलती हुई गेंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से, यानी कि उछलती हुई गेंद या सड़क पर चलती हुई वाहन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आना ही आना है इस प्रकार क्वेश्चन, ठीक है ना। हम बोल देते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ठीक है। अब ये बताइए सरल आवर्त गति क्या होती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो है दोहराई जाती है वही आवर्त गति कहलाती है। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, पहले सूर्य देख लीजिए, ऐसे ये सूर्य है, ठीक है ना, ये सूर्य है। अब इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी जो है चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। पृथ्वी जो है हमारे ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इस प्रकार की जो गति है आवर्त गति कहलाती है। एक उदाहरण और भी हो सकता है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। उदाहरण इसमें बताया जा सकता है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना यानी घूमना, ठीक है, और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना यानी घूमना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। संजय गांधी थे, या इंदिरा गांधी थे, या फखरुद्दीन अली अहमद थे, और राजीव गांधी थे। बता 1975 से लेकर 1977 तक जो है सबसे ज़्यादा लगभग 21 महीने तक आपातकाल लगा था। अभी हाल में ही इस घटना को
काला दिवस के रूप में जो है घोषित किया गया है। किसने घोषित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके जिम्मेदार भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अब ऐसे समझिए, ये उस समय का दौर था, ये बात थी 26 जून 1975 को, 1975 का था। उस समय से यानी 26 जनवरी 1975 से लेकर के 21 मार्च से 1977 तक, कब? 1977 तक जो है इमरजेंसी लगाई गई थी। अब समझ लीजिए, ये बहुत लंबा अवधि था, बहुत ही लंबा समय था। अब सोच लीजिए कि यहाँ 2 साल जब कोरोना, 1 साल कोरोना लग गया था, तो क्या हालत हो गई थी उस समय, बेचारे जो है कैसे, किस दौर से गुजरे होंगे। अब ज़रा कल्पना कीजिए, उस समय आपातकाल के दौरान भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आपको हम बता देना चाहते हैं कि भारत में जो है टोटल 3 बार जो है इमरजेंसी लग चुकी है, यानी कि आपातकाल जो है लग चुका हुआ है। कब कब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब कब लगा हुआ है? तो पहली बार, सबसे पहली बार जो है 1962 में ही लग गया था। ठीक है, पहली बार में ही लग गया था। फिर 1971 में लगा हुआ था, 1971 में लगा। फिर उसके बाद जो है 1975 में लगा। 3 बार जो है अब अभी तक जो है इमरजेंसी लगी हुई है, यानी कि आपातकाल लगा हुआ है। ठीक, आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आप बताओगे फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय, यानी कि जिस समय जो है इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, 356 के द्वारा, अनुच्छेद 356 के द्वारा आपातकाल घोषित होता है। और कौन घोषणा करता है इसकी? तो आप बताओगे राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा सकता है, राज्य आपातकाल लगा सकता है और वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में लगी ही नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि राज्य आपातकाल कितनी बार लगा है। अगर यूपी में, अगर अपने अपने राज्य के बारे में बताइए कि आपके राज्य में जो है आपातकाल कब लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बाफ्टा अवार्ड, गोल्डन अवार्ड या डायमंड अवार्ड या अकादमी अवार्ड? ऑस्कर को ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं या ऑस्कर अकादमी भी कहते हैं। ठीक है, ऑस्कर अकादमी अवार्ड भी कहते हैं इसको। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए? आप बताओगे फिल्म जगत में दिया जाता है। ठीक है, यानी फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है बताइए? तो आप बताओगे भानु अथैया। बाफ्टा एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार है। गोल्डन अवार्ड भारतीय पुरस्कार सम्मान समारोह है, जिसमें भारतीय हिंदी टीवी के धारावाहिक कार्यक्रम जो होते हैं उनमें जो कलाकार होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। ये बताइए डायमंड अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डायमंड अवार्ड यानी डायमंड पुरस्कार संगीत कलाकारों को दिया जाता है। ठीक है, जो सिंगर होते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे उनको हमारी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। पहला कर्नाटक युद्ध तब लड़ा गया जब डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांस ने पर कब्जा कर लिया था। किस पर कब्जा कर लिया था? पांडिचेरी पर या मद्रास पर या बॉम्बे पर या हैदराबाद में? कि सन 1742 में जब फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले गवर्नर जनरल जब बन के आया भारत जो है, तो आते ही जो है कुछ समय के बाद भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा। यह यूरोप का पहला गवर्नर जनरल है जो भारतीयों को आपस में लड़ाने लगा, यानी राजनीति करने लगा। ठीक है ना। तो कर्नाटक के टोटल जो है 3 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं? टोटल 3 युद्ध हुए हैं। ठीक, कर्नाटक का युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया? तो आप बताओगे फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच जो है लड़ा गया ये युद्ध था। ठीक दोस्तों, यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? फीडबैक देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।